इस वक्त की बड़ी खबर सपा कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सपा ने कांग्रेस को यूपी में 11 सीट दी है। सपा ने कांग्रेस के लिए 11 सीट छोड़ दी है। यूपी में 11 लोकसभा सीट लड़ेगी कांग्रेस। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सपा यूपी की 60 सीट पर लड़ेगी चुनाव, ये सूत्र बता रहे हैं। अपना दल कबीराबादी के लिए 1 सीट छोड़ी है और आरएलडी के लिए 7 सीट छोड़ी है सपा ने। तो सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा था, सपा की तरफ से 11 सीटें छोड़ी गई हैं कांग्रेस के लिए। ये ट्वीट करके अखिलेश यादव ने जानकारी दी है। आपको ये भी बताएं कि सपा यूपी में 60 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके। विशाल, जिसको लेकर पेच फंसा था, अब इस साफ हो गया है कि 11 सीटें छोड़ दी हैं कांग्रेस के लिए। बाकी सीटों का भी ऐलान किया है। इसे अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो सीटों को बंटवारे को लेकर लगातार पेश फंसा था, उस पर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब एक रायशुमारी हो गई है। 11 सीटें जो है वो कांग्रेस को देने की तैयार हो चुकी है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसका आगाज कर दिया है। इससे पहले रालोद को 7 सीटें देने की बात समाजवादी पार्टी मुखिया कर चुके हैं। इसके साथ अपना दल कबीराबादी जो पल्लवी पटेल की जिसमें है, उनको 1 सीट दिया जा सकता है। इसके साथ साथ 1 सीट रिजर्व रखा जाएगा। तो कुल 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और फिलहाल गठबंधन की जो सीटें हैं उनको लेकर 4 सीटें जो है वो फिलहाल जो है समाजवादी पार्टी देने के लिए तैयार थी कांग्रेस को। और अब ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो सीटों का फॉर्मूला था वो समाजवादी पार्टी। विशाल, क्या कांग्रेस इसके लिए राजी है 11 सीट के लिए? देखिए, फिलहाल कांग्रेस ने जो डिमांड की थी वो 28 से 30 सीटों की थी, लेकिन जो मौजूदा समीकरण है उसके आधार पर समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों का ऐलान कर दिया है। अब इस पर कांग्रेस क्या कुछ कहती है, क्या कुछ जो है समाजवादी पार्टी के इस स्टैंड के बाद कांग्रेस का स्टैंड रहता है, ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इन सीटों का जो ऐलान है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कर दिया। इसमें अमेठी और रायबरेली की सीट भी शामिल है। इसके साथ साथ 60 सीटें ऐसी होंगी जिस पर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। 11 सीटें कांग्रेस को दे रही है, 7 सीटें रालोद को देगी, 1 सीट अपना दल कबीराबादी को देगी, 1 सीट रिजर्व रख रही है, जिसमें अगर आने वाले समय में चाहे वो हम महान दल की बात करें या हम जो है आजाद की पार्टी है उसकी बात करें, उनको अगर सीट देनी पड़े तो उनमें जो है 1 सीट को जो है पर खेला जा सकता है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि सीटों का फॉर्मूला जो है वो उत्तर प्रदेश में तय हो गया है। बिल्कुल। और विशाल, जो ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। यानी ये कहा जाए कि जो बैठक चल रही थी लगातार कांग्रेस के साथ, तो आपसी सहमति से ही 11 सीट छोड़ी गई है कांग्रेस के लिए। देखिए, बिल्कुल लगातार जो बैठकों का जो दौर चलता रहा उसी के बाद शायद ये कह सकते हैं कि अब 11 सीटों पर जो है सहमति बन गई है। और जिस रात से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है उसके बाद ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इसको लेकर कांग्रेस की भी सहमति बन चुकी हो, क्योंकि 11 सीटों को लेकर कांग्रेस ने अपनी सहमति जो है वो उत्तर प्रदेश में बता दी हो कि उत्तर प्रदेश में इन 11 सीटों पर कांग्रेस आना चाहती है। तो फिलहाल अब जो उत्तर प्रदेश में जो फॉर्मूला बिगड़ा हुआ था सीटों के बंटवारे को लेकर, वो सुलझता हुआ जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में दिखाई पाया। ठीक है, बनी रही विशाल हमारे साथ। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी, कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है। क्या लगता है, अभी तक तो बहुत मौका मिल रहा था आपको घेरने का ये गठबंधन को, लेकिन अब मामला ठीक होता नजर आ रहा है सपा और कांग्रेस में? किसी भी 2 दलों का, व्यक्तियों का गठबंधन, उनका अपना एक मामला होता है। और देखिए, अभी आगे जिस तरीके से बंगाल, बिहार, उधर पंजाब और दिल्ली में हालात हैं, तो जब तक नॉमिनेशन न हो जाए तब तक इस गठबंधन का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि गठबंधन का जो आधार है वो राष्ट्रीय हित या जनता का हित नहीं, बल्कि अपनी पारिवारिक विरासत की पार्टियों को बचाने का, और जो सत्ता के समय में जो जनधन की लूट हुई थी, उस जनधन की लूट को बचाने के लिए ये गठबंधन बना है। तो जनता इन लोगों के जो लेकिन मनीष जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदलने वाली है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर 2014 से देखें तो सभी प्रकार के गठबंधनों का साक्षी रहा है उत्तर प्रदेश। 2017 में भी कांग्रेस और सपा साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए
तो फोन लगता है कट हो गया, लेकिन आपको बताया मनीष शुक्ला जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए थे, उनका कहना था कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच पेच फंसा हुआ था और इंडिया गठबंधन पर भी तमाम सवाल उठ रहे थे। हालांकि अभी भी यहां पर एक तरफ ममता बनर्जी भी नाराज चल रही हैं और नीतीश कुमार को लेकर तो बहुत बड़ी बातें सामने आ ही रही है कि कल वो शपथ ले सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस बीच इंडिया गठबंधन को लेकर एक सुखद खबर कही जा सकती है क्योंकि सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा था उसमें अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया है और उनके ट्वीट से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी सहमति के साथ ये 11 सीट सपा छोड़ रही है कांग्रेस